मैं अपने इंस्टीट्यूट के स्टाफ एवं स्टूडेंट्स के यहाँ पर आप सबका अपने इस इंस्टीट्यूशन में वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस मकसद से आज एक्सपोजर विजिट के लिए हमारे इंस्टीट्यूशन में आए हुए हैं। तो आप पूरा यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके बारे में भली भांति जान के जाएंगे। और जैसा कि अभी आपको आबिद जी ने इंस्टीट्यूशन के अंदर डिफरेंट कोर्सेज जो यहाँ पर अवेलेबल हैं उनके बारे में बताया। स्किल की आज बात हो रही है। स्किल इंडिया ये वर्ड जो है मुझे लगता है आज हर काम में ये गूंज रहा है, क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका ये एक नारा है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया का मतलब ये है कि हर आदमी को कुछ ना कुछ स्किल जो है वो प्रोवाइड करना। स्किल का मतलब क्या है? स्किल का मतलब है हुनर। हुनर से रोजगार, मतलब आपको कोई काम जो आप अपने हाथ से कर सकते हैं तो वो आपको सक्षम बनाता है कि आप उस काम को करके अपना जो आमदनी का जरिया जो है वो तो बनाते ही बनाते हैं। एट द सेम टाइम ऐसा भी आप कर सकते हैं कि कुछ 2-4 लोग मिलके अपना जॉइंट सेटअप जो है उसको लगा सकते हैं और अपनी सोसाइटी में, इकोनॉमी में, देश की इकोनॉमी में, देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ये स्किल होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हमारे आसपास की कंट्रीज हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि चाइना, आज आप बाजार में कोई भी सामान लेने जाते हैं और देखते हैं मेड इन चाइना, है ना। मैक्सिमम सामान जो है, मैक्सिमम जो आइटम्स हैं वो मेड इन चाइना है। ये कैसे हो गया कि भाई चाइना का जो मतलब हर कंट्री में उन्होंने अपना जो ये पैर पसारे हैं, ये किस तरह से पसारे हैं? तो वहाँ ऐसा ही है, वहाँ जो स्किल है वो हर घर में है। तो यही इसी सपने को लेकर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इस सोच को एक रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये एक सपना जो है वो संजोया है। और उसी के तहत स्किल जो है हर एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए नहीं, आज ऐसी स्कीम्स आ रही हैं। अभी मैं लेटेस्ट बताना चाहूंगा आपको कि जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, जैसे शिल्पकार हैं, वास्तुकार हैं, उनके लिए स्पेशल स्कीम जो है वो एक निकाली गई है। अभी उसी स्कीम के तहत अभी आप जब इंस्टीट्यूशन का जो राउंड जो है वो लगाएंगे, फैसिलिटीज देखेंगे, तो आपको हम बताएंगे कि 2 ट्रेनिंग बैचेस इस समय हमारे पास इसी स्किल को लेके, स्किल को पॉलिश करने को लेके हमारे पास यहाँ चल रहे हैं। वो स्किल क्या है, वो क्या है, वो बैचेस क्या है? उसमें ये जितने भी लोग हैं, हमारे तरखान हैं, हमारे मिस्त्री हैं, ठीक है, हमारे कोई जो हाथ से काम करते हैं, हमारे जो बार्बर्स हैं, नाई हैं, उनको देश की इकोनॉमी का हिस्सा, अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए एक स्कीम गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई, जिसमें क्या किया गया, एक यूनिक सोच लेकर ये सोचा गया कि भाई इन लोगों को स्किल दी जाए। वो काम तो कर रहे हैं, आज की डेट में आपको पता है सब कुछ टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। जो नई चीजें हमारी बन रही है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उसके साथ सबको हर चीज को इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो हमारे जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, ये उस टेक्नोलॉजी से अछूते ना रह जाएं, इनको भी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आए, ये भी उस टेक्नोलॉजी का पार्ट एंड पार्सल बने, उसके लिए ये एक यूनिक स्कीम जो है इसका आगाज किया गया। और उसी के तहत क्या किया गया, ये जितने भी लोग हैं जो हाथ से काम कर रहे हैं,
इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग का इंतजाम जो है वो सरकार के द्वारा किया गया। उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें मतलब लोएस्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कौन कौन से लोग ये काम कर रहे हैं, और उनको एक पोर्टल पे रजिस्टर किया जा रहा है। उनको उतना ही करना है कि आपने को एक पोर्टल पे रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद उनकी 2-3 लेवल पे वेरिफिकेशन हो रही है, और फाइनल वेरिफिकेशन होने के बाद उनको किसी ट्रेनिंग सेंटर के साथ जोड़ा जा रहा है, और वहां पे वो क्या कर रहे हैं, वहां पे जाकर के वो अपने पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें उनको महारत है उसी में वो आगे ट्रेनिंग कर रहे हैं 4-5 दिन की। अब आप कहेंगे कि उनको तो ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो काम कर रहे हैं, उनको तो काम आता है। अब नो डाउट वो काम तो कर रहे हैं, मगर वो जो औजार जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं पुराने किस्म के हैं। तो आज भी आपने देखा कि मतलब कोई गांव में अगर हम चले जाएंगे, वो जो मिस्त्री है हमारा, कारपेंटर जो है, तो पुराने हिसाब से ही वो आड़ी लेके लगा हुआ है, या वो हाथ वाला ही रंदा लेके लगा हुआ है। तो उससे क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है, उसका जो आउटपुट है वो इतना ज्यादा नहीं निकलता। तो आज की डेट में मशीनी युग है, मतलब हम हर चीज मशीनों से कर रहे हैं। बड़ी बड़ी अल्ट्रा मॉडर्न टाइप की मशीनें जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं। अब वो जो लोग हमारे गांव में काम कर रहे हैं उनको ये मशीन्स के बारे में मालूम नहीं है, या उनको अगर मालूम भी होगा तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मशीनें कॉस्टली हैं, वो महंगी हैं। तो ये गैप जो है, इसको ब्रिज करने के लिए एक पहल की गई, जिसके तहत उन लोगों को यहाँ सेंटर में लाया जा रहा है, और उन लोगों के लिए हमें सरकार के द्वारा जो ये लेटेस्ट जिन इंस्ट्रूमेंट्स की या इक्विपमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ हमें उनकी 3-4 किट्स जो है वो यहाँ प्रोवाइड की गई हैं। तो हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको हम उन मॉडर्न मशीन्स पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। मतलब उन मॉडर्न मशीन्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है उसकी ट्रेनिंग वो यहाँ 5-6 दिन रह करके ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, उसके बाद उनका एक टेस्ट भी लिया जा रहा है, और उस टेस्ट में उनका जो है ग्रेडिंग करके स्किल यही खत्म नहीं हो जाती है। उसके बाद जब वो ट्रेनिंग कर लेते हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और उस सर्टिफिकेट को या उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जा रही है, जिससे कि वो अपनी वो जो अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट जिन पे उन्होंने यहाँ पे काम किया, या जो उनके ट्रेड के इक्विपमेंट मार्केट में अवेलेबल है, वो उन टूल्स को परचेज भी कर सकते हैं। 15,000 रुपए की किट जो है उनको सरकार के द्वारा दी जा रही है। अब और क्या मुश्किल हो सकती है, काम करने वालों को नॉर्मली गांव में या देहात में जो लोग काम कर रहे हैं उनको परेशानी आती है कि फाइनेंस की परेशानी होती है सबसे ज्यादा। वो कभी बैंक में जाते हैं तो बैंक भी उनको एंटरटेन नहीं करता है, बैंक में कोई लोन के लिए जाते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं या अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, इसका भी ध्यान रखते हुए उनके लिए स्पेशल लोन फैसिलिटी जो है वो इस स्कीम के तहत जोड़ी है, जिसके तहत वो 5% इंटरेस्ट पे, सबसे बड़ी बात है बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक जो लोन है वो, उसका ऑब्जेक्टिव मेन मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि जिनके पास हुनर है उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़े कैसे, वो बढ़ेगी तभी जब सरकार के द्वारा इस तरह की स्कीमें चलाई जाएंगी, और सरकार के द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उनका हर जन तक, हर कॉर्नर तक बेनिफिट जो है वो पहुंचेगा। तो ये एक मोटिवेशन भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि वैसे तो आबिद जी ने सारा आपको यहाँ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में या हमारे कोर्सेज के बारे में बताया, लेकिन एक चीज मैं यहाँ जो इम्पोर्टेंटली आपको बताना चाहता हूँ और जरूरी भी समझता हूँ बताना, वो ये है कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में, देखो हर फील्ड में आने के लिए कुछ मोटिवेशन होनी चाहिए, है ना। कोई आदमी कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो क्यों बनूंगा, क्योंकि उसके माइंड में डॉक्टर के जो काम है उसके लिए मोटिवेशन है, ठीक है, या इंसेंटिव्स हैं उसको। अब इसी तरह इंजीनियरिंग एजुकेशन में आप क्यों आएंगे, या आप इस इंस्टीट्यूशन में
डिप्लोमा करने के लिए क्यों आएंगे? डिप्लोमा करने के बाद में आप एक चीज बता दूं आपको कि ये एक ऐसा माध्यम है बच्चों के लिए जो उनको अर्ली जॉब रेडी कर रहा है। अर्ली जॉब रेडी कर रहा है मतलब आप कमाने लायक बन जाते हैं। देखिए 10वीं आपने किया, 10वीं के बाद जो बच्चा डायरेक्ट डिप्लोमा के लिए आ जाता है तो 3 साल में वो डिप्लोमा उसका कंप्लीट हो जाता है। अब 3 साल में डिप्लोमा होने के बाद का मतलब ये है कि आप डिप्लोमा करने के बाद जॉब रेडी हैं, मतलब आप जाके कहीं जॉब कर सकते हैं, या अगर आप जॉब वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपना काम भी पर्सनली मतलब कोई बिजनेस कर सकते हैं अपने ही पर्टिकुलर ट्रेड में, अपने ही पर्टिकुलर एरिया में, और देश की इकोनॉमी का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। इतना ही नहीं, आज वैसे भी गवर्नमेंट जॉब्स, ये जो स्किल इंडिया जो है या तो प्राइवेट जॉब करता है या फिर वो अपना काम करता है। तो जॉब सीकर ना बन के मतलब गवर्नमेंट के पीछे इस चीज के लिए भागे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब दे, बनिस्बत उसके ये अच्छा है कि वो जॉब खुद जॉब प्रोवाइडर बने। यानी कि कोई अपना बिजनेस अगर आप खोलते हो, स्टार्ट करते हो, उस बिजनेस को आस्ता आस्ता आप बढ़ाते भी हो, और जब आप उसको बढ़ाते हो तो आपको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ने का मतलब ये है कि आप और लोगों को अपने साथ जोड़ते हो। तो इसी सपने को पूरा करने के लिए ये जो है स्किल प्रोवाइड जो की जा रही है, या स्किल के बारे में आज हम ज्यादा बात कर रहे हैं, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो मेन मकसद है वो यही है। तो एक बार फिर मैं मतलब शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल साहब का और आपके स्टाफ का, जिन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को चुना आपके एक्सपोजर विजिट के लिए। तो मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के जाइए, और काफ़ी सारे बच्चे आपके मतलब आप में से होंगे जिन्होंने अपना आगे कैरियर जो है एज ए इंजीनियरिंग जो है उसको चॉइस करने का माइंड जो है वो बनाया होगा। जैसे कि आप जावेद जी हमारे स्टाफ मेंबर भी रह चुके हैं पहले, तो ही इज आल्सो इंजीनियर। तो एक इस चीज़ की भी बड़ी खुशी है कि आप जावेद जी की मतलब लीडरशिप में मतलब आप जो है वो स्किल वाला पार्ट देख रहे हैं, स्किल वाला ही देख रहे होंगे ये, तो आप इनकी मतलब लीडरशिप में स्किल वाला जो पार्ट है वो आपके स्कूल में मतलब उसको कर रहे हैं या उसकी जो तालीम है वो हासिल कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू।